हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू जॉब में मैं प्रकाश। इस वीडियो में मैं आपको दो बड़ी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही वैकेंसीज बहुत ही बेहतरीन है, अच्छी खासी वैकेंसीज यहां देखने को मिली है। एक बैंकिंग सेक्टर की जॉब है, एक इंश्योरेंस सेक्टर की जॉब है। एंड ये सारी जो आपकी वैकेंसीज है, ये आपकी जो जॉब रहेगी, ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। सबसे पहली जो वैकेंसी निकली हुई है, ये है एसबीआई की तरफ से, एसबीआई क्लर्क के पोस्ट के लिए। टोटल मिलाकर 14,191 यानी कि 14,191 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। वहीं अगर बात करें इंश्योरेंस सेक्टर में जो वैकेंसी निकली हुई है एनआईएसीएल में, यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, यहाँ पे असिस्टेंट के पोस्ट के लिए 500 वैकेंसीज रिलीज की गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, दोनों ही बैंक के एंड इंश्योरेंस के, ये आईबीपीएस कंडक्ट कराती है। तो एग्जाम का जो पैटर्न रहता है, ये दोनों का सेम रहने वाला है। यानी कि अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एसबीआई के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए आपको प्रीलिम्स मेंस देना होगा एंड उसके बाद फिर आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है। साथ ही साथ अगर एनआईएसीएल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको पहले प्रीलिम्स देना होगा, उसके बाद आपको मेंस देना होगा एंड उसके बाद आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देना होता है। देखिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। ज्यादा से ज्यादा अगर आप टेस्ट सीरीज देते हो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देते हो, तो इससे ये होता है कि आपको पता चलता है कि आप कहां स्टैंड करते हो, आपको कितना इंप्रूव करने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। खास करके जो ईयरली पास आता है, ईयरली पास प्रो जो आता है, वो आप ले सकते हो। इसकी प्राइस 699 है, लेकिन अगर आप जॉब यू कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यही टेस्ट सीरीज जो ईयरली पास है, ये आपको केवल 615 में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ एसबीआई क्लर्क एंड एनआईएसीएल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रेजुएट्स के लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि दो अलग अलग एग्जाम आप दे रहे हो, तो किसी में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका यहाँ पे बेनिफिट रहने वाला है, फायदा रहने वाला है। एज की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए, एसबीआई क्लर्क के लिए एज 20 से 28 ईयर्स है। एनआईएसीएल असिस्टेंट के लिए 21 से 30 ईयर्स है। साथ ही साथ अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सैलरी की यहाँ अगर बात करें तो एसबीआई क्लर्क या फिर एनआईएसीएल असिस्टेंट कहीं भी आप ज्वाइन करो तो आपकी जो सैलरी रहेगी, इन हैंड सैलरी रहेगी, ये अप्रॉक्स 50,000 आ जाती है अगर आप सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड कर दो। हाँ, जॉब प्रोफाइल तो दोनों का डिफरेंट रहेगा, क्योंकि एक बैंक की जॉब है, बैंकिंग सेक्टर की जॉब है, तो वहाँ पब्लिक डीलिंग वगैरह थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन वहाँ ग्रोथ आपका फास्ट रहता है। एनआईएसीएल असिस्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पब्लिक डीलिंग थोड़ी कम रहेगी, लेकिन एनआईएसीएल असिस्टेंट में होगा कि आपको आपके प्रमोशन होते हैं वो थोड़े स्लो चलते हैं, मतलब बैंक के कंपेरिजन में अगर आप देखोगे। एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, तो देखिए, जो प्रीलिम्स होती है इसमें आपको पहले क्वांट रीजनिंग इंग्लिश देना होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको क्वांट मेंस जो एग्जाम होगा उसमें क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रहता है एसबीआई क्लर्क के लिए। और एनआईएसीएल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे केवल एक्स्ट्रा एक जो मेंस में ऐड हो जाता है वो है कंप्यूटर नॉलेज। इसके अलावा जो पूरा पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम रहता है। अगर आप किसी भी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दूसरा एग्जाम की तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अप्लाई करने की डेट क्या रहने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 17 दिसंबर एनआईएसीएल असिस्टेंट की बात करूं तो 17 दिसंबर से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 1 जनवरी 2025 रहने वाली है। और एनआईएसीएल असिस्टेंट की जो एग्जाम होगी, इसकी प्रीलिम्स 27 जनवरी 2025 को होगी एंड मेंस 2 मार्च 2025 को होगी। वहीं अगर बात करें एसबीआई क्लर्क की, तो एसबीआई क्लर्क की भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 दिसंबर से ही स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 जनवरी रहने वाली है और इसकी प्रीलिम्स फरवरी मंथ में होगी, फरवरी 2025, एंड मेंस मार्च या फिर अप्रैल 2025 में होगी। तो यहाँ पे एक ये चीज अच्छी है कि एनआईएसीएल असिस्टेंट के एग्जाम जो है ये आपका पहले हो जा रहा है एंड एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम है ये बाद में हो रहा है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो लास्ट डेट तक आप वेट मत करो, दोनों ही फॉर्म जरूर फिल कर देना, जल्द से जल्द फिल कर देना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप लास्ट टाइम तक वेट करते हो एंड उस समय सर्वर डाउन हो गया या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, पेमेंट में कोई इशू हो गया, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे एंड ये जो शानदार मौका है आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए, और यहाँ पे आप समझ सकते हो, इतनी ज्यादा वैकेंसी तो एसबीआई क्लर्क कभी नहीं निकालता है। मतलब जब भी आप देखोगे 5,000 के आसपास वैकेंसी निकलती है, इस बार 14,000 से ज्यादा वैकेंसी निकली हुई है। तो यही चांस है आपके सिलेक्शन का। टेक्स्ट बुक के पास की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहां जाके एक बार चेक जरूर कर लेना। बाकी इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी जॉब के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।